ये हूँ मैं। अ, यहाँ पर मैंने तो बना लिया है कैलकुलेटर आपके पास। तो यहाँ पर हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इधर को बता दें। सो फ्रॉम इधर को अप। ओके, फ्रॉम इधर हमने क्या करना है, वेरिएबल नंबर 2 इज इक्वल टू ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू और फिर करूंगा मैं root डॉट मेन। ओके, अब मैं रूट का टाइटल दूंगा, हमारी फाइल का टाइटल root डॉट टाइटल। टाइटल इज इक्वल टू सिंपल कैलकुलेटर। ओके, और फिर मैं इसका ज्योमेट्री दूंगा, रूट डॉट जियोमेट्री। रूट डॉट जियोमेट्री टू डॉट जियोमेट्री हमारा रहेगा 400 एंड 600। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, रूट डॉट कॉन्फिग करेंगे, रूट डॉट कॉन्फिग vg इज इक्वल टू ब्लैक। ओके, अब हम देखते हैं। देखिए आप ये कैसा लग रहा है। ओके, लेकिन ये बुस्टिंग हो जा रहा है, हमें नहीं चाहिए कि ये बुस्टिंग हो, ये ऐसा ही रहे हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रूट डॉट रीसाइजेबल में 0,0 दे देना है। ओके, अब देखिए ये रीसाइजेबल बिल्कुल नहीं है। मैं क्या, ये रीसाइजेबल देखिए यहाँ से भी टांगा नहीं जा सकता, ऊपर से भी टांगा नहीं जा सकता, तो ये रीसाइजेबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री देना है हमें। ओके, एंट्री हमें देना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल लेंगे हम लोग, वैल्यू इज इक्वल टू एंट्री। एंट्री वो रहेगा टू का एंट्री रहेगा। अब हम लोग एक टेक्स्ट वेरिएबल बनाना पड़ता है एक एंट्री देने के लिए। तो यहाँ पर टेक्स्ट var इज इक्वल टू स्ट्रिंग var। स्ट्रिंग var अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पर दे देंगे, टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू टेक्स्ट var। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पैक करेंगे। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ पैकिंग, यहाँ पर मैं देता हूँ पैकिंग दी कंपोनेंट्स। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू डॉट पैक करेंगे। और यहाँ पर फिल एक्सपैंड इज इक्वल टू, मैं दे दूँ एक्सपैंड इज इक्वल टू फिल इज इक्वल टू ताकि ये पूरे स्क्रीन पर दिख दे। अब हम लोग देखते हैं इसे। देखिए हमारा एंट्री यहाँ पर बन गया, लेकिन अब हमें बटन की रोज बनाना है। पहले हम बटन के रोज बनाएंगे। सो बटन काम है, कैटेगरी में कितना रोज रहता है, 5 रोज रहता है। तो इसके एडिशन रो 1 मैं पहले देता हूँ, फ्रेम होगा यहाँ पर, फ्रेम हमारे रूट। अब हम इसे 5 बार कॉपी करते हैं क्योंकि 5 रोज रहते हैं। सो यहाँ पर 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इन्हें पैक करेंगे वन बाय वन। ओके, सो बीजीएन रो 1 डॉट पैक। ओके, फिल इज एक्सपैंड इज इक्वल टू एक्सपैंड इज इक्वल टू ट्रू और फिल इज इक्वल टू को। ओके, अब हम लोग इसे 4 बार 5 बार कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम देते हैं 2 3 4 5। ओके, और इसका हम लोगों ने फिल टेक्स्ट दिया था, इसे हम फिल बोथ कर देते हैं। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को फ्रेम का हमारा जो बैकग्राउंड है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और इसका भी हमें बैकग्राउंड चाहिए रहेगा। तो पहले हम लोग उसे बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग इस फॉन्ट को देख लेते हैं, इस फॉन्ट को कैसे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे वैल्यू में जाएंगे और फॉन्ट देंगे हम लोग, फॉन्ट इज इक्वल टू हम लोग एक टपल पास करेंगे। यहाँ पर फॉन्ट इज इक्वल टू हम लोग दे देते हैं यहाँ पर कंसोलास कॉमा होगा इसका साइज 20 और होगा वो यहाँ पर वो। अब हम लोग देखते हैं सेव बटन। देखिए अब ये कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसका इन सब का बैकग्राउंड ब्लैक देना चाहते हैं। हम लोग इन सब का बैकग्राउंड ब्लैक देते हैं। सो कॉमा बैक का बीजी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर ब्लैक दे देते हैं। ओके, इसे कॉपी करते हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट, इसमें कॉपी पेस्ट, इसमें कॉपी पेस्ट और इसमें कॉपी पेस्ट। अब हम इसे सेव करते हैं एंट्री के साथ। अब हम देखते हैं इसे। अब देखिए टेक्स्ट वेरिएबल हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखाई दे रहा है क्योंकि कलर हमारा ब्लैक है। सो हमारे टेक्स्ट वेरिएबल का कलर दे देते हैं व्हाइट। अब देखिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हमें बटन्स बनाने पड़ेंगे। सो पहले मैं 2 बटन बनाऊंगा, जो कि होगा हमारा आई की क्लियर बटन और फिर होगा एक स्लैश वाला बटन, जो कि डिवीजन ऑपरेटर है। सो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं 2 बटन, क्लियर और एक स्लैश। सो हम लोग सेटिंग यहाँ पर देख लेते हैं सेटिंग दी बटन्स। ओके, अब मैं यहाँ पर क्लियर बटन यहाँ पर क्लियर इज इक्वल टू यहाँ पर बटन होगा, यहाँ पर B1 बटन होगा हमारा BN 1 का, BN 1 कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू सी होगा कैपिटल का। और हम लोग इसे डिवाइड यहाँ पर दे देते हैं, डिवाइड इज इक्वल टू ये स्लैश। अब हम लोग क्या करेंगे, सी का जरा हम लोग बैकग्राउंड बना देते हैं। BG इज इक्वल टू येलो, येलो क्या तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ हैशटैग D68528। ओके, ये वो कुछ मतलब ये कलर तो अच्छा लगेगा और बैकग्राउंड मैं ब्लैक देना चाहूँगा और फोरग्राउंड मैं देना चाहूँगा व्हाइट। और इसका होगा फोरग्राउंड इसका होगा व्हाइट और बैकग्राउंड होगा होगा इसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड ब्लैक दे देगा। फोरग्राउंड नहीं देने से चलेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। ओके, अब हम लोग इन्हें पैक कर लेते हैं क्लियर क्लियर और वो ओके यहाँ पर इस तरीके से पैकिंग दी, यहाँ पर पैकिंग दी बटन्स यहाँ पर दिखाऊंगा बटन्स और यहाँ पर बीएन दो ये होगा क्लियर बटन और हमारा डिवाइड। ओके, अब देखते हैं हम लोग। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये दो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये पासा-पासी होना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। इसकी साइड अच्छी लगती है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉमा साइड अच्छी लगती है। यहाँ पर कॉमा साइड इज इक्वल टू लेफ्ट। ओके, अब सीधी यहाँ पर साइड इज इक्वल टू लेफ्ट। अब हम देखते हैं। अब देखिए ये अच्छा लग रहा है, लेकिन बॉर्डर हमें चाहिए, बॉर्डर अच्छा नहीं लगता है। ओके, सो यहाँ पर बॉर्डर बी डी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी बी डी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग कुछ फॉन्ट यहाँ पर दे देते हैं। सो यहाँ पर फॉन्ट इज इक्वल टू एक टपल और ये होगा कंसोलास
कॉमा 15 कॉमा बोल्ड बोल्ड इसे हम कॉपी करते हैं कॉपी फिर यहाँ पर कॉमा पेस्ट। अब देखिए अभी अच्छा लग रहा है लेकिन अब इनका कमांड देंगे ओके। सो कमांड देंगे हम लोग तो हमें क्या चाहिए कि जब भी हम लोग इसे क्लिक करेंगे सो इसका जो भी रहेगा वो क्लियर होना चाहिए राइट। तो वो हम कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लियर बटन में मैं एक कमांड दूंगा यहाँ पर कमांड इज क्लियर क्लियर ओके। अब मैं यहाँ पर उस कमांड को यहाँ पर डिफाइन करूंगा क्लियर ऑल इस तरीके से और यहाँ पर मैं क्या करूंगा पहले तो हमारा जो वैल्यू है ये जो हमारा वैल्यू है इसका जो भी हम लोगों ने एंटर किया उसे हम लोग गेट करेंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू वैल्यू डॉट वो सर इतना कुछ नहीं क्या है सो हमें तो सिर्फ सब कुछ दिया गया है सो बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा वैल्यू डॉट डिलीट करूँगा यहाँ पर वैल्यू डॉट डिलीट 0 से एंड ओके। बस अब हम लोग देखते हैं सॉरी हम लोग गलती कर दिया था इसलिए यहाँ पर एरर आएगा एंड इज एंड ओके। अब देखते हैं अब कुछ एरर नहीं आना चाहिए अब देखते हैं क्लियर हो गया जैसे देखते हैं क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए कि हम लोग जब भी इसे क्लिक करेंगे सब तब यहाँ पर स्लैश चला है सो उसके लिए यहाँ पर मैं पहले तो एक बार एंटर देता हूँ यहाँ पर तो पहले मैं एक कमेंट दे देता हूँ और कमेंट्स ओके और यहाँ पर टैब दूंगा मैं इंसर्ट ओके एंटर एंटर दूंगा मैं जब एंटर होगा हमारा पहले तो हम लोग टेक्स्ट वेरिएबल लेंगे टेक्स्ट इज वैल्यू डॉट गेट अच्छा हम करेंगे यहाँ पर हम लोग पैरामीटर ले लेते हैं और नाम देते हैं यहाँ पर ना ओके नाम हम लोग दे देते हैं यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे तो पहले हम लोग जो भी है उसे पहले डिलीट कर देंगे टेक्स्ट वैल्यू डॉट डिलीट हम लोग करने वैल्यू डॉट डिलीट 0 से एंड तक और फिर हम लोग वैल्यू डॉट इंसर्ट करेंगे वैल्यू डॉट इंसर्ट करेंगे हम लोग टेक्स्ट और उसके साथ हमारा जो नाम है ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो डिमांड है यहाँ पर मैं यहाँ पर कमांड दूंगा कमांड इसको लैम्डा लैम्डा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपके पास कमांड हो क्योंकि एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ उसके लिए आपको पहले लैम्डा रखना पड़ेगा और फिर आपको उस फंक्शन को जो क्या कमांड है उसको यहाँ पर लैम्डा अगर एंटर और हम लोग करना चाहते हैं एंटर स्लैश अब हम लोग देखिए पहले तो ये तो सब कुछ क्लियर कर देते हैं और फिर ये स्लैश ऐड करेगा एरर चला ओके इंसर्ट वन कुछ एरर आ गया यहाँ पर मैंने जीरो देना भूल गया था मैं जीरो देना भूल गया था यहाँ पर जीरो कॉमा गेट हो गया यहाँ पर जीरो कॉमा टेक्स्ट होगा। अब देखिए ये तो पहले क्लियर कर दिया और ये ऐड कर देगा इसे इतने बार आप क्लिक करेंगे उतने बार ये से ऐड कर देगा। अब हमें 1 2 3 10 4 5 6 7 ऐसा भी देना पड़ेगा तो इसे हम लोग पहले फिर से हम लोग बटन्स ऐड करते हैं ओके। सो यहाँ पर 1 बीजीएम में देता हूँ बीजीएम 1 इज इक्वल टू एक इस बटन लेगा मैं बटन बटन और वो रहेगा हमारा बीजीएम रो 2 कॉमा हमारा टेक्स्ट रहेगा 1 टेक्स्ट इज इक्वल 1 फिर हमारा बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड हम लोग देना चाहते हैं ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक और बैकग्राउंड इज इक्वल टू व्हाइट रहेगा व्हाइट और फिर फॉन्ट हम लोग दे रहे हैं फॉन्ट इज इक्वल टू हमारा एक डबल यहाँ पर कंसोलास कॉमा और 15 कॉमा 4 एक काम करते हैं हम लोग तो अपने बार-बार ऐसे फॉन्ट को देना नहीं पड़ेगा हम लोग बस यहाँ पर फॉन्ट को वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर फॉन्ट वैल्यू यहाँ पर फॉन्ट इज इक्वल टू कंसोलास कॉमा 15 कॉमा 4 बस अब हम लोग बार-बार हमें इसे लिखना नहीं पड़ेगा बस यहाँ पर फॉन्ट लिख दीजिए फॉन्ट इज इक्वल टू हमारा फॉन्ट यहाँ पर फॉन्ट इज इक्वल टू फॉन्ट और फिर यहाँ पर और इसका एक कमांड रहेगा मैंने जैसे आपको कहा था लैम्डा ln हमारा एंटर एंटर हम लोग करेंगे बस हमारा 1 हो गया। अब हम लोग 2 3 4 बना देते हैं सॉरी 2 3 और 10 रहेगा यहाँ पर रहेगा 2 3 और 10 ओके ये सब इंसर्ट भी करेगा 2 3 और 10 2 3 10 और यहाँ पर ये बोल देते हैं 2 3 और यहाँ पर 10 के लिए मैं पी अब हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर bn 1 डॉट ओके सॉरी हम लोग क्या करते हैं इसे ही पूरा उठा लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर bn 1 ओके ये होगा bn 2 हम लोग इसे इस तरीके से करते रहते हैं ये 3 और यहाँ पर हमारा जो था 10 अब हम लोग देखते हैं देखिए 1 2 3 10 यहाँ पर आ गया 10 काम करते हैं अब बॉर्डर हम लोग हटा देते हैं यहाँ से बॉर्डर मैं भूल ही गया था बॉर्डर के बारे में सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉमा बॉर्डर इज इक्वल टू ये बॉर्डर बना देते हैं अच्छा लग रहा है सो अभी बटन हम बना लेते हैं इसी तरीके से ओके अभी बटन हम बना लेते हैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट और ये होगा हमारा 4 फिर 5 फिर 6 और फिर ये होगा सबट्रैक्ट वाला सो ऐसा बता दिया तो यहाँ पर ये 4 5 6 और माइनस यहाँ पर 4 5 6 और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर बटन रो हमारा था इसीलिए हम लोग चीज कर देते हैं यहाँ पर ये होगा 3 वाला रो थर्ड रो था 3 अब हम देखते हैं हाँ क्यों नहीं आया क्योंकि हम लोग बैक नहीं कर रहे तो बैक करना पड़ेगा इसे तो अब हमें यहाँ पर 4 4 5 6 और सबट्रैक्ट देखिए अभी ये यहाँ पर चलाया अब यहाँ पर 7 8 9 और मल्टीप्लाई वाला था वो हम करते हैं ओके। सो हमें पहले तो इसे कॉपी करते हैं हम लोग कॉपी फिर यहाँ पर पेस्ट ओके।
सो ये होगा 7 8 9 और मल्टीप्लाई से हम लोग देते हैं यहाँ पर 7 8 9 और यहाँ पर स्टार। ओके, मल्टीप्लाई के लिए स्टार पेपर होता है और इसलिए 7 8 9 स्टार। अब बटन रो होगा हमारा फोर्थ वाला 4 4। ओके, अब हम लोग हमारा लास्ट रो भी बना लेते हैं जहाँ पर इक्वल टू भी रहेगा। ओके, हमारा लास्ट रो ओके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर रहेगा 9 के बाद होता है 0, फिर यहाँ पर 0 0 और फिर यहाँ पर 0 0 0 और फिर यहाँ पर डॉट रहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर डॉट लिख देते हैं इस तरीके से डॉट, यहाँ पर ई क्यू। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये 0 था, ये ऐड करेगा 0 0 और ये करेगा इस डॉट को ऐड और ये करेगा मतलब डॉट को ऐड नहीं करेगा, मतलब ये सब हम लोगों ने टेक्स्ट दिया और फिर यहाँ पर वाइट को देख सकते हैं है यहाँ पर 0 0 0 और फिर डॉट और फिर यहाँ पर जो कमांड होगा वो इक्वल होगा। ओके, हमारा कमांड यहाँ पर एंटर नहीं होगा, इक्वल होगा इक्वल। ओके, लैम्डा लैम्डा यहाँ पर जो एंटर है हमारा, हम लोग क्या एंटर करना चाहते हैं, हम लोग एंटर करना चाहते हैं हमारा इक्वल भी रहेगा इक्वल और वो हम लोग करेंगे वैल्यू डॉट गेट ना इवन हम लोग करेंगे और फिर उसे हम लोग इवन क्या करता है इवैल्यूएट करता है, मतलब इवैल्यूएट करता है हमारा जो भी वैल्यू का जो स्ट्रिंग रहेगा उसको पहले वो कैलकुलेट करेगा, फिर उसे हम लोग आंसर एंटर कर देंगे हमारे मतलब वैल्यू में। ओके, वैल्यू वाले एंट्री। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या हो गया। अब हम लोग देखते हैं पैक करना भूल गया था। सो यहाँ पर ये अब यहाँ पर 7 8 9 और यहाँ पर मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पर 0 0 फिर हमारा डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो और फिर हमारा दो डॉट और फिर हमारा इक्वल। ओके, अब हम लोग देखते हैं तो ये एक ही फ्रेम में चलाया, उससे हम लोग बदल देते हैं यहाँ पर BTN रो 5 5 5 5। ओके, अब हम देखते हैं। देखो अब ये अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे इसका बैकग्राउंड बैक चाहिए, मतलब ब्लू चाहिए। जो भी हो हम लोग पहले देख लेते हैं 1 2 3 प्लस 5 6 इज इक्वल टू एरर आ गया। क्या एरर था, कैन नॉट ओनली कंसिडरेट स्ट्रिंग नॉट कुछ हो गया था एरर, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लैम्डा जो था हमारा एंटर। ओके, इसे काट के मैं दे देगा यहाँ पर कैलकुलेट। ओके, अब हम लोग इसे डिफाइन करते हैं यहाँ पर डेफ कैलकुलेट। देखिए डेफ कैलकुलेट। ओके, अब मैं तो इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट से और मैं तो सब कुछ डिलीट करूँगा वैल्यू डॉट लीड 0 से लेके एंड तक और फिर वैल्यू डॉट इंसर्ट कर दूंगा मैं, वैल्यू डॉट इंसर्ट कर दूंगा मैं 0 से लेकर वैल करके हमारे टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट को अब देखते हैं यहाँ पर 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 आ गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी उल्टा उल्टा दे दें जैसे इस तरीके से, सब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सिंटैक्स मतलब यहाँ पर देखें एक ये आ जाता है एरर आ जाता है जो कि हम लोग नहीं चाहते, हम लोग इसे इग्नोर करना चाहते हैं। सो उसके लिए वो क्या करेंगे, यहाँ पर इग्नोर करेंगे, इग्नोर करने के लिए हम लोग ट्राई एक्सेप्ट करेंगे। तो ट्राई से नहीं तो एक्सेप्ट 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 हम लोग करेंगे वैल्यू डॉट इंसर्ट हम लोग करेंगे 0 से लेके इनवैलिड क्वेश्चन क्वेश्चन। ओके, अब देखिए 1 2 3 10 8 9 इतना आ गया। ओके, लेकिन अब अगर हम लोग को उल्टा पुल्टा दे दे ओके तब क्या आएगा, इनवैलिड क्वेश्चन से आएगा और फिर हम लोग सी करेंगे, क्लियर कर लेंगे, फिर एक वैलिड क्वेश्चन पूछेंगे, इक्वल टू देंगे, तो देखिए आंसर हमारा चला जाएगा। तो हम लोग बड़े बड़े अंक करके देखते हैं यहाँ पर, सॉरी ये तो वैलिड क्वेश्चन। अब देखिए ये बड़े बड़े मैथ्स भी सॉल्व कर देता है। सो हम लोगों ने अपना कैलकुलेटर बना लिया बहुत ही ज़्यादा इजीली, लेकिन हमें इनका बैकग्राउंड जरा, इनका साइंस का बैकग्राउंड जरा चेंज करना। सो हम लोग उसे कर लेते हैं, झटपट से हो जाएगा। ओके,
सो पहले तो यहाँ पर हम लोग सेंड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं प्लस, और फिर हमारा माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर हमारा मल्टीप्लाई, और फिर हमारा अब क्या था, कुछ नहीं था। सो उसका हम लोग बैकग्राउंड देना चाहते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड जो है उनका होगा सीएन है, सीएन, सीएन, और इक्वल टू का हम लोग बैकग्राउंड दे देते हैं, इक्वल टू का हमारा उसका बैकग्राउंड हम लोग ब्लू दे देते हैं। ओके, अब देखिए हमारा कैलकुलेटर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक गलती कर दिया यहाँ पर कि उनका कलर हम लोगों ने बदल के रख दिया, माइनस, और फोरग्राउंड हमें चाहिए, फोरग्राउंड, फोरग्राउंड व्हाइट नहीं, हमें चाहिए ब्लैक। ओके, अब ये कितना अच्छा लग रहा है, हम लोगों ने अपना कैलकुलेटर बनाया वो भी इतना सिंपल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कीप कोडिंग, कीप